अमेज़न वर्षावन, जिसे अक्सर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जैव विविधतापूर्ण बायोडाइवर्स उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेज़न बेसिन के एक विशाल भू भाग पर फैला हुआ है। यह जंगल इतना बड़ा है कि अगर यह एक देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यह विशाल वन लगभग 70 टेक्स्ट लाख वर्ग किलोमीटर 7 मिलियन वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से लगभग 55 टेक्स्ट लाख वर्ग किलोमीटर 1 मिलियन वर्ग मील घने वर्षावन से ढका हुआ है। अमेज़न वर्षावन मुख्य रूप से 9 देशों की सीमाओं में पड़ता है, जिनमें से अधिकांश हिस्सा लगभग 60% ब्राजील में है। बाकी का हिस्सा पेरू 13%, कोलंबिया 10% और फिर वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है। इस जंगल के केंद्र में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी और जल आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। यह नदी और इसकी हजारों सहायक नदियां पूरे बेसिन को जीवन प्रदान करती हैं, जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नदी और जंगल का यह मेल एक जटिल और अनूठा जल पर्यावरण बनाता है। अमेज़न को पृथ्वी पर जैव विविधता का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। यहाँ पौधों और जानवरों की लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई अभी तक विज्ञान के लिए अज्ञात हैं। पेड़ पौधे अमेज़न में 16 से अधिक प्रजातियों के लगभग 390 अरब पेड़ होने का अनुमान है। यहाँ के पेड़ पौधे दुनिया के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करने और 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन्य जीव यह जंगल दुनिया के 10% से अधिक ज्ञात प्रजातियों का घर है। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्तनधारी जैसे जगुआर, स्लॉथ, कैपिबारा, पक्षी जैसे मकाऊ, टुकन, सरीसृप जैसे एनाकोंडा, कैमन, उभयचर जैसे जहरीले डांट मेंढक और कीड़े मकोड़े जैसे बुलेट चींटी पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न नदी में विशालकाय ऑटर, गुलाबी डॉल्फिन और 3000 से अधिक प्रजातियों की मछलियां जैसे पिरान्हा, इलेक्ट्रिक ईल रहती हैं। अमेज़न वर्षावन कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है, जो हजारों वर्षों से इस जंगल पर निर्भर है। ये समुदाय जंगल के संसाधनों का उपयोग करते हैं और इसके संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ जनजातियां अभी भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थलग अनकॉन्टैक्टेड है और उनका अपना जीवन यापन का तरीका है। इन समुदायों का जंगल के प्रति गहरा सम्मान और पारंपरिक ज्ञान जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने और उसकी रक्षा करने में अमूल्य है। अमेज़न जंगल जितना सुंदर और महत्वपूर्ण है, उतना ही यह रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण भी है। जंगल का घनत्व इतना अधिक है कि कुछ इलाकों में सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। यहाँ कई ऐसे अनसुलझे रहस्य और खतरनाक जीव जंतु पाए जाते हैं जो इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक बनाते हैं। हालांकि अमेज़न वर्षावन वर्तमान में गंभीर खतरों का सामना कर रहा है। वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, कृषि विशेष रूप से मवेशी पालन, खनन और लकड़ी उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई से जैव विविधता का नुकसान होता है और यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर्स, वनों की कटाई के कारण और सूखे के चलते जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे वन और वन्य जीव नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, तापमान में वृद्धि और वर्षा के पैटर्न में बदलाव से जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अवैध खनन और अतिक्रमण, इलीगल माइनिंग एंड एनक्रोचमेंट, अवैध गतिविधियां जंगल और नदी को प्रदूषित कर रही हैं और स्वदेशी समुदायों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं। अमेज़न वर्षावन केवल एक जंगल नहीं है, बल्कि यह एक जटिल, विशाल और महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंत्र है जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के फेफड़े के रूप में यह न केवल ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु को भी नियंत्रित करता है। इसकी अनूठी जैव विविधता और स्वदेशी समुदायों की उपस्थिति इसे एक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक खजाना बनाती है। अमेज़न का संरक्षण आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है। अमेज़न वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और यह दुनिया की 10%
से अधिक ज्ञात प्रजातियों का निवास स्थान है। यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु अपनी विशालता, विचित्रता और खतरे के लिए जाने जाते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है, जो जहरीला नहीं होता, लेकिन अपने शिकार को कुंडलियों में जकड़कर दम घोंट देता है। यह पानी और दलदली क्षेत्रों में छिपकर बड़े जानवरों का भी शिकार करता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग ये छोटे, चमकीले रंग के मेंढक होते हैं, जो बेहद जहरीले होते हैं। इनके शरीर से निकलने वाला जहर इतना घातक होता है कि इसका उपयोग आदिवासी समुदाय अपने शिकार के तीरों पर लगाने के लिए करते हैं। ब्लैक कैमन, यह अमेजन नदी और दलदलों में पाया जाने वाला मगरमच्छों का एक बड़ा और आक्रामक रिश्तेदार है, जो 5 मीटर तक लंबा हो सकता है। जैगुआर, यह अमेजन का सबसे बड़ा शिकारी और बिल्ली परिवार का एक शक्तिशाली सदस्य है। इसे दलदली और नदी तट के क्षेत्रों में शिकार करते हुए देखा जाता है। स्लॉथ, ये धीमी गति से चलने वाले स्तनधारी हैं, जो अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर लटके हुए बिताते हैं। इनकी धीमी गति के कारण ही इनके फर पर शैवाल उग जाते हैं, जो इन्हें शिकारियों से छिपाने में मदद करते हैं। पिंक रिवर डॉल्फिन, यह अमेजन नदी में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है, जिसका रंग गुलाबी होता है। ये सामान्य समुद्री डॉल्फिन की तुलना में अधिक लचीली और बड़ी होती है। मकाऊ और टुकन अमेजन विभिन्न प्रकार के रंगीन पक्षियों का घर है, जिनमें मकाऊ तोते की प्रजाति और टुकन प्रमुख है। पिरान्हा, ये अमेजन नदी में पाई जाने वाली मांसाहारी मछलियां हैं, जो अपने नुकीले दांतों के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि फिल्मों में दिखाए गए नरभक्षी रूप के विपरीत, वे आमतौर पर केवल घायल या मृत जीवों पर हमला करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल, यह मछली 800 वोल्ट तक का बिजली का झटका पैदा कर सकती है, जिसका उपयोग यह शिकार को मारने और आत्मरक्षा के लिए करती है। बुलेट आंट, इस चींटी का डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक डंकों में से एक माना जाता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके काटने का दर्द गोली लगने जैसा महसूस होता है और यह 24 घंटे तक बना रहता है। अमेजन वर्षावन 400 से अधिक आदिम जनजातियों का घर रहा है, जिनमें से कई का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है या बहुत कम संपर्क है। ये समुदाय हजारों वर्षों से जंगल के साथ तालमेल बिठाकर जीवन यापन कर रहे हैं। पारंपरिक ज्ञान, इन जनजातियों के पास जंगल के पेड़ पौधों, जानवरों और उनके औषधीय गुणों का गहरा पारंपरिक ज्ञान होता है। ये जंगल को न केवल घर बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा मानते हैं। जीवन यापन, उनका जीवन मुख्य रूप से शिकार, मछली पकड़ने और फल फूल इकट्ठा करने पर निर्भर करता है। ये लोग झोपड़ियों या ऊंचे प्लेटफार्मों पर बड़े कम्युनल घरों मालोका में रहते हैं, जो उन्हें जंगली जानवरों और अन्य कबीलों के हमले से बचाता है। ये शिकार के लिए धनुष, बाण, भाले और ग्लोब पाइप्स, जिसमें जहरीले तीर फूंककर शिकार किया जाता है, जैसी पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। आवा ट्राइब, ब्राजील में पाई जाने वाली यह जनजाति दुनिया की सबसे संकटग्रस्त जनजातियों में से एक है। इनके बहुत से सदस्य बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखते हैं और वनों की कटाई के कारण इनका जीवन गंभीर खतरे में है। कावाहिवा, यह भी ब्राजील में रहने वाले घुमंतू शिकारी संग्राहक हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई शांतिपूर्ण संपर्क नहीं है। ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। मारुबो जनजाति, मारुबो ट्राइब, यह जनजाति अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के लिए जानी जाती थी, लेकिन हाल के वर्षों में इंटरनेट, स्टारलिंक के आने से इनके युवा आधुनिक दुनिया से जुड़ रहे हैं, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली में बदलाव आ रहे हैं। आदिवासी समुदायों को वनों की कटाई, अवैध खनन और मवेशी पालकों द्वारा जमीन के अतिक्रमण से लगातार खतरा बना हुआ है। बाहरी दुनिया से संपर्क न रखने वाली जनजातियों के लिए बाहरी लोगों से फैलने वाली सामान्य बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनमें इन बीमारियों से लड़ने की प्रतिरक्षा शक्ति, इम्यूनिटी नहीं होती है। इन समुदायों के अस्तित्व को बनाए रखना और उनके अधिकारों की रक्षा करना अमेजन वर्षावन के समग्र संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपकी एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।